हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कुछ इस तरीके की मिनी बॉटल को डेकोरेट करने वाले हैं ज्वेलरी डिज़ाइन में। तो उसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरीके की हाफ पर्ल बीड्स। इन हाफ पर्ल्स को आप लोकल मार्केट से भी खरीद सकते हैं और इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, तो आप वहाँ पे भी जाकर इसको बाय कर सकते हैं। तो देखिए, हमें कुछ इस तरीके के हाफ पर्ल्स चाहिए और चाहिए एक फैब्रिक ग्लू। तो इससे हमें पेस्ट करने वाले हैं, और एक हमें चाहिए डॉट पेन, जिसकी हेल्प से हम हाफ पर्ल्स को पकड़ के बॉटल में पेस्ट करेंगे। तो देखिए, मैंने सबसे पहले लिया है एक वाइट कलर का हाफ पल्स। उसको मैंने फैब्रिक ग्लू से डायरेक्टली पेस्ट कर लिया है। लेकिन बॉटल को पहले से आप क्लीन कर लीजिए, जिससे हमारे जो पल्स हैं वो आराम से पेस्ट हो सके। अब हमें चाहिए गोल्डन चेन बॉल। तो कुछ इस तरीके की जो गोल्डन चेन बॉल होती है, इसको हम पेस्ट करेंगे। जो वाइट मैंने जो पेस्ट किया है हाफ पल्स, इसके साइड में मैंने पूरे में फेविकॉल लगा लिया है, जो फैब्रिक ग्लू का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और उसको हमें पेस्ट करना है। तो देखिए, कुछ इस तरीके से आपको लेना है, और बहुत ही इजी तरीके से कोई भी सीजर से आप इसको कट कर सकते हैं। तो देखिए, इसको मैं सीजर से कट कर लेता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप घर में इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं, और डिज़ाइन आप चाहे तो कैसे भी दे सकते हैं। अब मैं आपको जो डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ, उसको भी आप देख के बना सकते हैं किसी भी बॉटल में। अब मैंने जो ज्वेलरी का जो डिज़ाइन दिया है, उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे ये ब्लू कलर की बॉटल को सेलेक्ट किया है, जिसमें हमारा जो ज्वेलरी का डिज़ाइन है एक गले की तरह अच्छे तरीके से लगे। क्योंकि जो इसका बॉटल का लुक आ रहा है एक गले की तरह आ रहा है, इसलिए मैंने इसको डिज़ाइन दिया है कि ज्वेलरी लुक का इस पे मैं यूज़ करूं, और आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आप इस बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए, जो रेड कलर के हाफ पल्स है, मैं इसको पूरी तरीके से मैंने राउंड में पूरा पेस्ट कर लिया है। अब उसके बाद फिर से हमें गोल्डन चेन बॉल को पेस्ट करना है। तो उसके लिए मैंने फिर से फेविकॉल ग्लू लिया है, और कुछ इस तरीके से आपको जहाँ जहाँ पेस्ट करना है वहाँ वहाँ उसी टाइम पे ही आप फेविक ग्लू का यूज़ करें। क्योंकि जो फैब्रिक ग्लू का मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है, और बहुत अच्छे तरीके से ज्वेलरी का काम करें, आप कोई भी क्ले का अगर पेस्ट भी करते हैं तो फैब्रिक ग्लू सबसे बेस्ट रहता है पेस्टिंग के मामले में। तो देखिए, अभी तो मैं इस तरीके की बॉटल में डेकोरेट कर रहा हूँ ज्वेलरी डिज़ाइन का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक लुक बना हुआ है ज्वेलरी का गले का। और अगर आप चाहते हैं कि किसी नॉर्मल बॉटल में मैं आपको डेकोरेट करके दिखाऊं कि उसमें किस तरीके से ज्वेलरी डिज़ाइन को हम डिज़ाइन दे सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि मैं इस तरीके की वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आऊं। तो दोस्तों, जब भी हम किसी बॉटल को डेकोरेट करते हैं, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है कि बॉटल का डिज़ाइन किस तरीके से है, और हमें किस तरीके का डिज़ाइन उसमें देना है। कितनी बार तो आप लोग कॉपी करके बनाते होंगे कि किसी दूसरे का डिज़ाइन तो आपने देख के बना लिया, और कभी कभी आपका मन करता होगा कि आप खुद का एक अपना अलग डिज़ाइन दें। तो उसको आपको बॉटल को समझना पड़ेगा कि किस तरीके से डिज़ाइन कहाँ कैसे देना होता है। तो उसी तरीके से देखिए, जो बॉटल का जो राउंड सर्किल आ रहा है, उस पे मैंने पहले ये गोल्डन चेन बॉल को पेस्ट कर दिया है। मैं बनाते बनाते भी कितनी बार ऐसा होता है कि हम बनाते बनाते हम हाथों हाथ उसी टाइम पे ही हम सोच रहे हैं कि हमें डिज़ाइन किस तरीके से देना है। क्योंकि कितनी बार ऐसा होता है कि इंस्टेंट हम सोचते हैं कि हमें डिज़ाइन बॉटल तो बनानी है, लेकिन हमें पहले से नहीं पता होता कि डिज़ाइन क्या बनाना है, किस तरीके से बनेगा। तो हम जब बनाना शुरू कर देते हैं, तो हमें खुद पता चल जाता है कि कहाँ पे किस तरीके का डिज़ाइन हमें देना है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की हाफ पल बीट से आपको बॉटल को डेकोरेट करना है, जिसमें गोल्डन चेन बॉल हो गई, हाफ पल बीट्स हो गए, या फिर मिरर्स हो गए, तो उन सबको जितना भी सारा मटेरियल है उसको अपने पास ज़रूर रखिए, अपने आँखों के सामने रखिए। क्योंकि कितने बार क्या होता है कि हम जो डिज़ाइन बना रहे हैं, हमें देख देख के पता चल जाता है। अगर आपका कोई भी डिज़ाइन या कोई भी हाफ पल बीट्स है, या कोई एक आध पैकेट ही आप मान के चलिए कि वो अलग रहता है, तो आपको उस टाइम पे डेकोरेट करने का डिज़ाइन जो आइडिया होता है वो आपके माइंड में नहीं आ पाएगा कि आपको किस तरीके से डेकोरेट करना है। तो जितने भी इसके जो टूल्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको अपने सामने रखिए, अपनी आँखों के सामने रखिए, और उस टाइम पे भी आपको पता चल जाएगा कि मुझे किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज़ को लगानी है, और कौन सी ज़्यादा अच्छी लगेगी। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से डिज़ाइन को बना रहा हूँ, कैसे-कैसे मतलब मुझे बनाते-बनाते इसमें आइडियाज़ आ जा रहे हैं। उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको डेकोरेट करना है, जिससे आप अच्छे तरीके से इस चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें, अच्छे से सीखें कि अगर आपका मन कर रहा होता है। क्योंकि कितने ऐसे होते हैं, टीनेजर्स भी होते हैं, जिनको ग्लास बॉटल को डेकोरेट करना अच्छा लगता है, और कितने लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड होने के बाद भी अब क्राफ्टिंग को फिर से शुरू करना चाहते हैं। जिनकी एक हॉबी होती है, वो फिर से इन चीज़ों को करना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है। क्योंकि मुझे इस तरीके के कमेंट्स आते रहते हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं जो मैरिड वुमेन्स हैं, तो वो अब फिर से वापस से अपनी क्राफ्टिंग को, फिर से अपनी हॉबी को फिर से आगे लाना चाहती हैं, निखारना चाहती हैं। तो मैं उन सभी के लिए
और जितने भी जो बच्चे हैं उन सभी के लिए मैं इस तरीके की वीडियोस को बना के लेके आता हूँ कि आप किस तरीके से आप बॉटल आर्ट को या कोई भी क्राफ्टिंग की चीज़ें होती हैं उनको किस तरीके से आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका कोई स्कूल का प्रोजेक्ट है तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। इसलिए मैं हर एक चीज़ को मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और हर एक मटेरियल के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सी यूज़ कैसे करनी है, कहाँ करनी है, उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा। जो भी आपके अंदर के जो डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हों। और अभी भी इस वीडियो को लेके अगर आपके अंदर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि कभी कभार तो क्या होता है कि मेरे रिप्लाई लेट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं। बट मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी के जो क्वेरीज होती हैं मैं उसका रिप्लाई टाइम से दे सकूँ। तो देखिए, जो बॉटल का जो नेक बना हुआ है, ऊपर की साइड पे जो बॉटल का जो शेप आ रहा है उसको मैंने राउंड सर्कल से पूरा इस तरीके से उसको कवर किया है गोल्डन चेन बॉल से। और वाइट हाफ पल्स जो आता है उसका छोटा जो साइज़ आता है उसको मैंने पेस्ट किया है। और इनके देखिए अलग अलग साइज़ होते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं, तो उनको चीज़ों को आपको समझना होगा कि हर एक चीज़ एक जैसी नहीं है। जो मैंने हाफ पल्स का मैंने अभी जो मैंने बिल्कुल जस्ट अभी पेस्ट किया है वो उसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा है वाइट कलर का, और जो मैंने नेक में जो राउंड में जो मैंने लगा रखा है वो सबसे स्मॉल साइज़ का है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा। उसके अलग अलग साइज़ भी आते हैं हाफ पल्स के, कि आपको छोटा चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, उससे बड़ा चाहिए, तो उनको कहाँ-कहाँ किस तरीके से एडजस्ट करना होता है उस चीज़ को आपको समझना होगा। तो इस तरीके से मैंने डिज़ाइन दिया है। अब जैसे जो नीचे का जो नेक आ रहा है वहाँ पे जो मैंने डिज़ाइन बनाया है उसी तरीके से छोटा डिज़ाइन मैंने ऊपर की साइड को बनाया है, जिससे जो हमारी बॉटल है वो एक जैसी दिखे। बिल्कुल ऐसा ना लगे कि आपने कोई सब्जेक्ट बिल्कुल अलग ही बना दिया, अलग ही डेकोरेट कर दिया। इसलिए थोड़ी सी मैचिंग हमेशा होनी चाहिए, जिससे आपकी बॉटल और भी ज़्यादा शानदार लगे। तो जब भी आप कुछ इस तरीके की बॉटल को डेकोरेट करना चाहते हैं या कोई भी क्राफ्ट करते हैं तो उसका प्रॉपर मटेरियल आपके पास होना चाहिए। तो मैंने इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप इसको वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अलग भी प्रोडक्ट के लिंक दिए हुए हैं जिनको आप अपने क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप स्केच करना चाहते हैं तो स्केच में कौन से प्रोडक्ट लगते हैं, कौन से उसमें टूल्स का मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ स्केचिंग में, पेंटिंग में, तो उन सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने और बॉटल्स में जो मैंने आपको दिखा रखे हैं कि मैं उसमें क्ले का वर्क यूज़ करता हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टूल्स की और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है, कलर की ज़रूरत पड़ जाती है उसमें। अगर आपको डिज़ाइन देना है, टेक्सचर देना है, तो कुछ ना कुछ हर चीज़ की उसमें ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इस तरीके की बॉटल को अगर आपको डेकोरेट करना है तो सिर्फ आपको हाफ पल्स चाहिए, जो कुछ इस तरीके की बीड्स आते हैं, अलग अलग डिज़ाइन की आती हैं। और आपको चाहिए एक बॉटल और एक चाहिए फैब्रिक ग्लू, बस इन चीज़ों का आपको यूज़ करना है। और अपने दिमाग से, अपने आइडिया से, अपने आप इमेजिनेशन से इस बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं। और कोई भी अर्जेंट जैसे कहीं भी किसी का प्रोजेक्ट होता है उसको आप डेकोरेट करके कुछ इस तरीके से फटाफट दे सकते हैं। क्योंकि क्ले का जो वर्क होता है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, कई दिन लग जाते हैं, क्योंकि वो ड्राई होने में भी 2 से 3 आवर्स वो टाइम लेता है। फिर आप दूसरा वर्क करेंगे, कुछ करेंगे, या फिर अगर आप टेक्सचर करेंगे तो उसमें भी 12 आवर्स का टाइम लगता है। टेक्सचर देने के बाद ही आप उसमें वर्क करते हैं। लेकिन इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है, इसमें आप हाथों हाथ वर्क कर सकते हैं और तुरंत कुछ ही आवर्स के अंदर, आप अगर आप रेगुलर भी वर्क कर रहे हैं तो 2 आवर्स के अंदर आप इस बॉटल को डेकोरेट कर सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से। और ये काफ़ी जल्दी ड्राई भी हो जाती है और ये सारी वॉशेबल भी होती हैं। तो इन बॉटल को आप जो डेकोरेट करते हैं उसको एक नाइट लैम्प की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और एक फ्लावर पॉट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ बॉटल का डिज़ाइन कहीं-कहीं ऐसा होता है कि वहाँ पे हमें तभी सोचना पड़ता है कि हमें कौन-सा डिज़ाइन देना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सोचते हैं लेकिन वो उस जगह पे पेस्ट नहीं हो पाती। जैसे मैं अभी भी यहाँ पे जो बॉटल का ऊपर की तरफ पेस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैंने छोटे बीड्स लिए हैं और नीचे जो मैंने स्क्वायर शेप में लिए हैं ब्लू कलर के, तो वहाँ पे अलग लिया है। एक स्पेस को हमें देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पे, किस जगह पे कौन-सी चीज़ को लगाना है जो लॉन्ग टाइम तक बने रहे। उसी तरीके से देखिए, मैंने ऑरेंज कलर का हाफ जो मैंने पल्स लिया है ड्रॉप शेप में, उसको मैं किस तरीके से डेकोरेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर कुछ स्पेस बच गई है तो वहाँ पे मुझे कौन सा डिज़ाइन का यूज़ करना है। और वो मैंने तभी सोचा है। और उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से गोल्डन चेन बॉल से उसको कवर कर दिया है, जिससे वो हमारा बढ़िया लगे। अब मैं उसको एक लीफिंग की तरह एक डिज़ाइन देने वाला हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए, इस तरीके से आपको डिज़ाइन देना होता है और दोनों तरफ ही मैंने सेम करा है, जिससे जो हमारा एक ज्वेलरी का जो डिज़ाइन है वो ऐसा ना लगे कि हमने सिर्फ एक साइड कर दिया।
और दूसरी साइड हमारा मैचिंग ना बने, तो उसको सोच के आपको डेकोरेट करना होता है। तो देखिए दोनों तरफ मैंने कुछ इस तरीके से उसको डेकोरेट कर दिया है। अब वैसे ही मुझे नीचे की साइड में भी उसको डेकोरेट करना है। तो सबसे पहले मैंने देखिए जो ऊपर का जो डिज़ाइन मैंने बनाया था वाइट पर्ल्स का, और साइड में मैंने जो रेड कलर के हाफ पर्ल्स लगाए थे, फिर गोल्डन चेन बॉल लगाई थी, उसी तरीके से सेम डिज़ाइन मैं एक और नीचे बना रहा हूँ। और ये साइज़ उसी के इक्वल में ही आ रहा है, क्योंकि मैंने देखिए सेम मैंने हाफ वाइट वाली पर्ल्स लगाई है, गोल्डन लगाई है, रेड लगाई है, तो वो सेम डिज़ाइन वैसे की वैसी एक नीचे आएगा, जिससे हमारी जो बॉटल है वो पूरी प्रॉपर एक डिज़ाइन की तरह दिखे, और एक सही लेवल पे आपको देखना है कि उसी लेवल के नीचे आपको लगाना है। तो कोई भी अगर आप क्राफ्ट वर्क करते हैं, बॉटल कर रहे हैं, या फिर कोई भी आप कर रहे हैं, तो उसमें देखिए टाइम ज़रूर लगता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपकी जल्दी ही बन जाती है या जल्दी डेकोरेट हो जाती है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें माइंड लगता है, उसमें मेहनत लगती है, और उसको आपको समझना पड़ता है कि कौन-सी चीज़ें क्या हैं, कोई चीज़ कम ना पड़े। तो उन सब चीज़ों का आपको सोचना पड़ता है, और आराम से कोई भी अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई भी अगर आप इस तरीके की बॉटल को डेकोरेट कर रहे हैं, तो अपना पूरा टाइम लीजिए और अपनी पूरी मेहनत, अपने पूरा जो एफ़र्ट होते हैं वो इसमें लगा दीजिए, तभी आपका कोई एक मास्टरपीस तैयार होगा। तो किसी भी काम में जल्दबाजी ना करिए, और इस तरीके से जो मैं बना रहा हूँ उसको आप अच्छे तरीके से देखिए कि कहाँ किस तरीके से मैं डिज़ाइन को कवर कर रहा हूँ। अब मैं आपको इतनी-इतनी बारीकी से ये सब चीज़ों को बता रहा हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि मैंने कितनी वीडियोज़ मैंने जो डाली थी वो सिर्फ़ एक म्यूज़िक में जा रही थी। म्यूज़िक मतलब बैकग्राउंड में बज रहा है और मैं बना रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो मुझे काफ़ी कमेंट आए लोगों के कि आप प्लीज़ हर एक-एक चीज़ के बारे में हमें बताइए, एक्सप्लेन करिए। तो उसी तरीके से अब मैं आपको सब एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से इन चीज़ों के बारे में समझ आए। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन दिया है, और फाइनली हमारा ये लुक पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। क्योंकि जो डिज़ाइन मैंने ऊपर बनाया था वैसे ही सेम मैंने नीचे भी साइड में बनाया हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से आप देख लीजिए, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप इसको अपने तरीके से डिज़ाइन भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप मेरा जो मैंने डिज़ाइन दिया है आप उसको नहीं बना सकते। आप बेशक बना सकते हैं, क्योंकि मैं सिखा ही इसलिए रहा हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से बना सकें। तो देखिए आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया होगा, और ये बॉटल आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज़ होती हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।